देखिए, आप एक न्यूज़ देख रहे होंगे सुबह से, या नहीं मिली होगी तो मैं आपको बता देता हूं कि बेंगलुरु में कल रात्रि क्या हुआ है। 1 बजे के बाद का पूरा घटनाक्रम है। और ये जो शांति दूत हैं, इन्होंने इतना बवाल काटा है कल रात बेंगलुरु में। पूरा मामला यह है कि एक कांग्रेस एमएलए बताए जा रहे हैं, उन कांग्रेस एमएलए के भतीजे के द्वारा कोई पोस्ट बताई जा रही है, फेसबुक पर कोई पोस्ट की गई। और मैं इस बात की भी पुष्टि नहीं करता हूं, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि जो पोस्ट हुई थी वो मोबाइल हैक करने के बाद हुई थी, या आईडी हैक करने के बाद वो पोस्ट हुई थी। वो पोस्ट हो जाने के बाद ये शांति दूत रात को 1 बजे अपार भीड़ के साथ, जब देश में कोविड-19 का प्रकोप पूरा है, तब ये शांति दूत, तब ये बाहर निकलते हैं रोड पर। क्या करने के लिए? न्याय मांगने के लिए नहीं, न्याय देने के लिए। मोस्टली होता क्या है, अगर किसी पोस्ट को देखकर, पढ़कर, किसी वीडियो को सुनकर हमारी भावनाएं आहत होती है, तो उसके लिए संविधान है, कानून है, पुलिस है। यह तरीका है, क्योंकि देश में कानून का राज है, ऐसा हमने सुना है। इस घटना को देखने के बाद लगता तो नहीं है कानून का राज है, लेकिन हमने सुना है, क्योंकि देश में कानून का राज बताया जाता है कि हमारी अगर भावनाएं आहत होती हैं, या कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है, या साइबर क्राइम के तहत कोई मामला होता है, तो उसके लिए कानून है। लेकिन ये जिहाद की मानसिकता रखने वाले लोग मजहबी नारा देना शुरू कर देते हैं कल रात्रि बेंगलुरु में। और उस मजहबी नारे के देने के बाद जो वो कांग्रेस एमएलए बताए जा रहे हैं, उसके घर पर अटैक करते हैं। और यहीं तक बात नहीं रुकती है, उसके बाद पुलिस स्टेशन में जाकर अटैक करते हैं। वहां पर जो वाहन थे उनको फूंक देते हैं, जला देते हैं। 60 पुलिस वाले विद एसीपी, कितने? 60 पुलिसकर्मी घायल हैं, एसीपी को मिलाकर। इन्होंने पूरी रात वहां पर उत्पात मचा दिया बेंगलुरु में। कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने कोई फेसबुक पर पोस्ट देखी, पोस्ट को देखने के बाद ये न्याय लेने के लिए नहीं, न्याय देने के लिए निकल पड़े। मैं बेंगलुरु अपने साथियों से टच में हूं, पूरा मामला क्या है वहां बातचीत चल रही है सुबह से। लेकिन मैं आप सभी को सिर्फ ये इतना बता देना चाहता हूं कि इनके यहां पर इनकी सोच किस तरीके की है, और ये किस तरीके का डिसीजन लेते हैं। और ये सोची समझी एक स्क्रिप्ट थी, सोचा समझा एक षड्यंत्र था कि कोई फेसबुक पोस्ट आई और उस पे इतने लोग इकट्ठे हो गए रात को 1 बजे, और इन्होंने वाहनों में आग लगाई। कहां? पुलिस स्टेशन पहुंचकर। जो एमएलए हैं उनके घर में तो तोड़फोड़ बताई जा रही है। 60 पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं इनके अटैक से। अभी दिल्ली आपने सुना था, देखा था किस तरीके से फंडिंग आई थी। जाकिर नाइक तक से संपर्क निकल रहे थे लोगों के। ताहिर हुसैन जैसे लोग, जो दिल्ली पुलिस की चार्जशीट बोल रही है, वो अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं कि भाई हिंदुओं को हमें सबक सिखाना था, इसलिए हमने इस हिंसा को अंजाम दिया। अब बेंगलुरु देख लीजिए, सीरिया जैसे हालात कर दिए इन्होंने। एक भीड़ रात को 1 बजे निकलती है, ना वो ये देखती है कि ये एमएलए का घर है, ना वो ये देखती है कि ये पुलिसकर्मी है, ना ये देखती है कि ये
पुलिस स्टेशन है। मेरी बेंगलुरु पुलिस से, उस राज्य के डीजीपी साहब से विशेष अनुरोध है, इनके ऊपर जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। रण सिंह भाई कह रहे हैं कि मैं बेंगलोर में हूं, बताइए। रण सिंह भाई, आप मुझे पेज पर जो नंबर है व्हाट्सएप, उस पर मैसेज कीजिएगा। हम वहां पूरी स्थिति का आकलन ले रहे हैं और सभी भाइयों से बात चल रही है। लेकिन मेरा सभी से यह कहना है कि इनको कुछ भी नजर नहीं आता है, इनको कुछ भी नजर नहीं आता है। और मैं उन बड़े बड़े बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूं, एक छोटी सी बात पर ट्वीट कर देते हैं, जो इकट्ठे होकर प्रधानमंत्री जी को लेटर लिख देते हैं, जो अपने अवार्ड फेंक देते हैं, वापस कर देते हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, 60 पुलिसकर्मी घायल हैं, जिसमें एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस भी घायल हैं। क्या किसी के मुंह से, ये जो लिब्रांडू हैं, ये जो लोग हैं, इनके मुंह से एक शब्द निकलेगा? सेकुलरिज्म की जो दुहाई देने वाले लोग हैं, क्या वो ऐसी घटना पर एक शब्द कहेंगे? क्या इस घटना की निंदा करेंगे? क्या वो ये बोलेंगे कि इस भीड़ को सख्त से सख्त सजा दी जाए? इसीलिए हम बोलते हैं कि इस देश में अब पॉपुलेशन कंट्रोल बिल बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। जनसंख्या नियंत्रण अगर इस देश में नहीं हुआ तो सब चीजें बस एक कल्पना में रह जाएंगी। अजीत सिंह कह रहे हैं मैं भी बेंगलोर में ही हूं। भाई देखिए, बेंगलोर से सुबह से मेरी सैकड़ों साथियों से बात हो चुकी है, जो पूरा घटनाक्रम बता रहे हैं, कब क्या हुआ, कैसे हुआ। वो लगातार मैं टच में हूं। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि वो बुद्धिजीवी जो बात बात पर सामने आते हैं, बात बात पर निकल के आते हैं, वो कम से कम इन लोगों के इस कुकृत्य के खिलाफ खड़े हों और आकर ये कहें कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। कुछ भाई वेस्ट बंगाल से मैसेज कर रहे हैं। देखिए, कहां परेशान नहीं है हम, दुहाई देते हैं। मैं कह रहा हूं हम कहां परेशान नहीं है, हर जगह। वेस्ट बंगाल से, झारखंड से कितने मामले हमारे पास आते हैं डेली। उठाया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, देवी देवताओं की पूजा करने से रोका जा रहा है। भाई हमें कम से कम इस बात को कहने का अधिकार तो है ना अपने देश में कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हम इसकी आवाज उठाते हैं। ये हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं और ये सोची समझी साजिश थी बेंगलुरु में जो थी। इन्होंने जो वहां बवाल काटा है, जो इनकी जिहाद की मानसिकता पहले से पल रही है इनके दिमाग में, और इनको सपोर्ट। देखिए, मैं फिर इस बात पर जोर देना चाहता हूं, हम और आप यही हैं हिंदुस्तान में, और यहां भी बटे हुए हैं, यहां भी हम बटे हुए हैं, कोई किसी चीज में, कोई किसी चीज में। लेकिन इनके इतने मुल्क हैं, वो सब हर चीज से इनको सपोर्ट करते हैं। जो दिल्ली राइट्स हुए, जो दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है, जो दिल्ली पुलिस ने कहा है, जो ये केस खुला है, आपने देख लिया होगा कहां से फंडिंग आई, कहां कहां जाकर लोग मिले। सब पूछताछ हुई, सब कुछ सच सामने आ रहा है। तो भाइयों, बटो मत। मैं फिर बार बार हम 4-5 साल से यही चिल्ला रहे हैं कि बटो मत। हमारा पूरा विश्व में यही एक देश है, अपनी यूनिटी बनाकर रखो। और ये जैसे लोग जो एक मजहबी नारा देकर शुरुआत करते हैं, वो ना पुलिस स्टेशन देखते हैं, ना पुलिस देखते हैं, ना एमएलए का घर देखते हैं। और वो एमएलए भी दलित बताए जा रहे हैं। दलित शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं तो दलित किसी को मानता नहीं हूं, मेरी नजर में सब सेम है। लेकिन दलित शब्द का इसलिए प्रयोग मैं जानबूझकर यहां कर रहा हूं कि कुछ लोग जो इनसे मिले, इनसे सोचते हैं कि ये हमारे हैं, जो ये सोचते हैं कि ये हमारे हैं, ये किसी के नहीं है। ये किसी के नहीं है। रात इन्होंने इतना बवाल काटा है बेंगलुरु में, इतना बवाल काटा है, लेकिन एक भी जो ये धर्म का चोला पहनकर कार्ड खेलने आते हैं,
न्यूज पर बैठते हैं, मीडिया पर बैठते हैं, ट्वीट करते हैं, फेसबुक पोस्ट लिखते हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालते हैं, एक भी आकर इसका खंडन नहीं करेगा। साइड से इनको सब बचाकर निकल जाएंगे स्पष्टीकरण देकर। इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और आज वो समय आ गया है कि बिल्कुल ये चीज होनी चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जरूर हर हालत में आना चाहिए कि सबसे पहले देश में सबसे पहले यही जरूरी है और इसके लिए आवाज हम उठाएंगे और हमें ऐसा विश्वास है कि ये आवाज सरकार तक पहुंचेगी और इस पर जरूर कुछ ना कुछ बहुत जल्द होगा। धन्यवाद सभी साथियों का। जय हिंद, वंदे मातरम। उपदेश राणा की तरफ से भारत माता की जय। जय हिंद।